नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। हाल ही के अंदर साथियों एमपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर साथियों लगभग अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो आपको ये अब चीजें समझनी होगी कि अगर आपको कम समय में जो बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है उससे आपका फायदा ये होगा साथियों कि आपका समय बचेगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं पर भी 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट की क्लास नहीं लगानी होगी। डेली इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पर ये जो 15 मिनट की क्लास होती है साथियों इससे बाहर है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। एमपी पीसीएस के अंदर जो साथियों जो प्री का एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन है वो आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अपनी जो ये 15 मिनट वाली क्लास है उससे करीब साथियों 90% से ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल का खिताब है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल का खिताब है जो किसने जीता, तो श्रीजा अकुला के द्वारा जीता गया है साथियों। भारत की श्रीजा अकुला ने इसके अंदर साथियों एक है जो स्वर्ण जीता और एक ही साथियों इन्होंने इसके अंदर है महिला युगल में भी है जो साथियों खिताब है जीता है। इसके अंदर अपने बात करेंगे साथियों भारत की श्रीजा अकुला ने जीते खिताब। अकुला ने फाइनल में चीन की येजी डिंग को हराया। उन्होंने अर्चना कामत के साथ महिला युगल का भी खिताब है जो जीता है। महिला युगल का खिताब भी जीत लिया। इसके अलावा साथियों सिंगल्स का भी खिताब है वो अपने नाम किया है। और इम्पोर्टेंट है साथियों सिंगल खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है श्रीजा अकुला। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। फाइनल में इन्होंने सिंगल के फाइनल में चीन की येजी डिंग को हराया और उन्होंने साथियों अर्चना कामत के साथ महिला युगल का खिताब भी जीता है। जबकि हरप्रीत हरमीत देसाई व मानव ठक्कर ने पुरुष युगल का खिताब है जीता है। तो ये क्वेश्चन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। दोनों इसके अंदर साथियों महिला युगल का खिताब और पुरुष युगल का खिताब इंपॉर्टेंट हो गया और महिला सिंगल का खिताब भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है हो गया। यहाँ से आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के कामलोंग जिले में शरण चाहते हैं। ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में पूछा नहीं जाएगा परंतु इस प्रकार का जो करंट अफेयर्स होता है कई बार जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं साथियों उसके अंदर पूछ लिया जाता है। हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के कामजोंग जिले में शरण चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार में बढ़ते संघर्ष के बीच साथियों म्यांमार से कम 5400 लोगों ने मणिपुर के कामदोंग जिले में शरण ली है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार ये लोग साथियों हवाई बमबारी और हमलों के डर से हैं जो म्यांमार से भागे हैं। तो ये कुछ शरणार्थी हैं जो साथियों पिछले साल नवंबर से यहाँ पर अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं। तो ये जो न्यूज है साथियों इंपॉर्टेंट है रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। यानी साथियों द हिंदू की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार साथियों जो मणिपुर के कांगजोम जिले में है जो शरण इन्होंने ली है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य के अंदर शुरू की गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर है जो शुरू की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपेन सोरेन के द्वारा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से जो सहायता दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपेन सोरेन के द्वारा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के साथियों शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से महिलाओं को है जो साथियों आर्थिक रूप से इसके अंदर है जो सहायता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों 24 जून से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र साथियों 24 जून से 3 जुलाई तक नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए है जो साथियों बुलाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं
लोकसभा का जो पहला स्तर है वो कब शुरू हुआ, तो 24 जून को साथियों ये शुरू हुआ। और 18वीं लोकसभा का कब से कब तक चलेगा, 24 जून से साथियों 3 जुलाई तक ये स्तर है जो चलने वाला है। इसके अंदर साथियों 9 निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए साथियों ये बुलाया गया है। तो ये चर्चा में है और इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है। आपको ये पता है हाल ही के अंदर साथियों अपने भारत के अंदर है जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है जो कब शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 24 जून से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना, तो कोझिकोड। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में बनाई जगह। कोझिकोड ने कोलकाता जैसे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाले शहरों को पछाड़कर यूनेस्को से सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल की है। 23 जून 2024 को कोझिकोड ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास है जो रच दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना, तो साथियों आंसर हो जाएगा कोझिकोड। केरल के कोझिकोड को है जो साथियों ये घोषित है किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है कि भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना है, कोझिकोड बना है। इसकी घोषणा तो साथियों पहले भी हो चुकी थी, लेकिन 24 तारीख को है जो ये इसके अंदर है जो कंफर्मेशन है हो गया और पहला अपना यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन बना है, कोझिकोड बना है। ये अपने को याद है रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं, तो प्रदीप खरोला। कौन बने हैं साथियों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं, प्रदीप खरोला बने हैं। केंद्र सरकार ने परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के बीच जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खारेला को है जो साथियों खरोला को है जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक है नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक प्रदीप खारोला बने हैं। साथियों जो नीट का एग्जाम लीक हुआ था उसके भी अंदर साथियों लगातार है जो अपने हंगामा बना हुआ, और इसके अलावा साथियों जो एक नेट का एग्जाम हुआ था वो भी लीक हो गया था। उसके बाद है साथियों जो लगातार है जो कुछ है आपको ये पता है कि देश के अंदर पेपर लीक को लेकर लगातार है जो ये माहौल खराब है, और उसके चलते साथियों एक नए महानिदेशक के रूप में है जो प्रदीप खारोला जी को है जो नियुक्त किया गया है। साथियों 2024 के अंदर है जो काफी एग्जाम लीक हुए, ये नहीं कि पूरे स्टेट यानी किसी भी एक स्टेट को नहीं, प्रत्येक स्टेट के अंदर है जो साथियों चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, हर जगह साथियों एग्जाम है जो लीक हुए हैं। सरकार को इस पर साथियों कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जिससे साथियों जो पेपर लीक करते हैं उन पर एक कड़ा कानून बने। लेकिन कानून लेकर भी आए हैं, लेकिन साथियों वो लागू होगा और वो कार्य करेगा पूरी निष्ठा के साथ, उस पर साथियों जो जांच एजेंसियां हैं तब जाकर है जो साथियों इन जो एग्जाम लीक हो रहे हैं उनको रोका जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। आपसे पूछा है कि किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, तो आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया हाईकोर्ट में पुरुषों के समलैंगिक संबंध मामले पर सुनवाई हुई, इन कानूनों को असंवैधानिक करार दिया गया। बता दें कि यह समलैंगिक संबंध पर बैन लगाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यानी साथियों इसके अंदर जो रिपोर्ट थी उसको बैन लगाने के लिए साथियों जो याचिका दायर थी उसको खारिज है जो कर दिया गया है। यह मामला नामीबिया कार्यकर्ता फ्रीडेल देसाव दोसाब की तरफ से कोर्ट में लाया गया था, और साथियों इसके अंदर है जो इसको समलैंगिक संबंधों को साथियों अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इसको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अपराध की श्रेणी से है जो इसको हटा दिया गया है। तो ये चर्चा में है तो आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया। इसे संसद में कब पारित किया गया था, तो साथियों आंसर हो जाएगा फरवरी 2024 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। अपने पहले भी बात की थी साथियों, जो क्वेश्चन आया था आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया। इसे संसद में कब पारित किया गया था, फरवरी 2024 से। पेपर लीक करने व आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 से 5 साल तक की जेल वह 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान साथियों इसमें किया गया है। ये इसके अंदर अलग अलग है साथियों, जिस प्रकार ये जो मेन चीजें हैं कि अगर आप पेपर लीक करते हैं और आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है, और साथ में साथियों 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसके अंदर है लग सकता है। अगर और इसके अंदर साथियों अगर कोई गैंग के रूप में मिलकर कार्य करेंगे तो इनको साथियों 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है जो देना पड़ेगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा
पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया। इसे संसद में कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फरवरी 2024 के अंदर साथ इसको लागू किया गया था। ब्रिक्स खेल 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो साथियों भारत ने इसके अंदर है 29 पदक हैं जो जीते हैं। भारत ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य थे। ये अपने को याद रखना है साथियों। टोटल कितने जीते? 29, जिसके अंदर साथियों 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य हैं। शीर्ष स्थान पर साथियों इसके अंदर रूस रहा, जिसने 502 पदक जीते। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों 12 से 23 जून तक है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। कहाँ पर? रूस के अंदर साथियों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और उस प्रतियोगिता के अंदर साथियों भारत ने है जो 29 पदक हैं जो अपने नाम किए हैं। ये अपने को याद रखना है। खालुम्बर युद्ध स्मारक कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख के अंदर। कहाँ पर? खालुम्बर युद्ध स्मारक कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार है साथियों, ये खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देश इस वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। और यह उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेंस डिवीजन की प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख के अंदर है जो इसको शुरू किया गया है। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेड को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का साथियों आयोजन आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों आंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया। तो ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, ये इसका 18वां संस्करण था। और इसका आयोजन साथियों 15 से 21 जून तक किया गया था। अब की बार साथियों ये 5 शहरों के अंदर आयोजित किया गया था, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी अमृत भारत में अमृतकाल। इसकी थीम थी भारत में अमृतकाल। गोल्डन थ्रेड के निर्देशक निष्ठा सिंह हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर 18वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा गोल्डन थ्रेड को है जो साथियों सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। उसके निर्देशक कौन है साथियों? निष्ठा सिंह इसके निर्देशक है। इसकी थीम क्या है? भारत में अमृतकाल है। और इसका आयोजन साथियों कब से कब 15 से 21 जून तक है जो किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आज से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अयोध्या में रामलला अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो लक्ष्मीकांत दीक्षित है। हाल ही के अंदर साथियों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पंडित जिनका निधन हो गया लक्ष्मीकांत दीक्षित है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले मुख्य पुजारी आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का साथियों 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बीती 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान की प्रतिभा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दीक्षित ने है जो साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये चर्चा में है साथियों, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध है, तो वो अपने को याद रखना है। किसने 2026 तक भारतीय हॉकी पुरुष 2036 तक भारतीय हॉकी टीम पुरुष व महिला की स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने हॉकी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए हॉकी इंडिया के साथ साथ अपना प्रायोजक करार है जो 2036 तक है बढ़ा दिया है। तो ये अपने को याद रखना है। ओडिशा के लिए वर्ष 2036 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तब उसे स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ओडिशा 1976 में स्वतंत्र राज्य है जो साथियों बना था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों, क्योंकि ये अपने राज्य से भी इसके उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तो पूछे लिया जाता है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इससे आपका समय बचेगा। एमपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ है उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन लगभग साथियों अपनी इसी 15 मिनट वाली क्लास से पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।